हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट 4 करने वाले हैं। जो बिल्कुल बेसिक से मैंने चालू की सीरीज, उसका आज पार्ट 4 है। यहाँ पर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिएगा यदि पसंद आता है तो। परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो हमारे ऑल प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि बैंक के होते हैं, और एसएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है दोस्तों ईएसआईसी यूडीसी का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर। तो मैंने कुछ हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, मतलब जो आगे आने वाले हमारे पार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमारा कहाँ से हम लोग को सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग हमारे सवाल हो चुके थे। आज हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। लिखा गया कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिसमें से कम से 20 और 30 छात्र हैं। इन दो सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब तो पहले 2 सेक्शन है, एक में 20 स्टूडेंट है, एक में 30 स्टूडेंट है। तो 20 वाले का परसेंटेज कितना है दोस्तों? 80% है। तो 20 का 80% कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया है कि 60% है किसका? 30 छात्र जिसमें है, तो 36 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 8 या 14 और एक 34। 34 पास हो रहे हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 50 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 34 पास हो रहे हैं किस में से? 50 में से। अब इनका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 50 दूनी 100, और 2 से इंटू करेंगे 34 का, तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 68% जो है वो पूरी क्लास का परसेंटेज है। मतलब टोटल जो क्लास में पास होने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है? 68% है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है, इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50% कम है। तो हमें प्रारंभिक संख्या बताना है। दोस्तों आप लोग भी सॉल्व करिए कि आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और फिर मेरी जो मेथड है उसको देखिए, आप लोग को जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। पहले की संख्या को 10% कम कर दी गई। मैंने माना कि वो संख्या क्या है? 100 है। 100 से मैंने 10% कम किया, 100 का 10% 10, उसमें से 100 में से 10 कम किया तो कितना हो जाएगा? मेरी संख्या 90 हो जाएगी। इसके बाद 10% की वृद्धि की गई। अब संख्या हमारी कितनी है? 90 हो गई। अब इसमें हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 90 का 10% कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। तो 90 में 9 की वृद्धि कर दिया, मतलब कितना हमने हो गया? अब 99 हो गई, ठीक है। पहले संख्या 100 थी, अब हो गई 99। तो बोला गया पहले इस हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। मतलब पहले 100 थी, अब 99 है, तो हमारे जो हमारा आ रहा है उसमें एक कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी कम है? 50 कम है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक संख्या हमने क्या मानी? 100 मानी। तो 100 मानी तो प्रारंभिक संख्या, तो एक की वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5000 हो जाएगी। हमारा आंसर हो गया 5000, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो आप लोग को सवाल कैसे करना सॉल्व, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया ए की कमाई बी से 10% अधिक है, तो बी की कमाई ए से कितने परसेंट कम है? बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। पहले ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहली वीडियोस पे, ठीक है। तो ए की कमाई बी से कितने परसेंट अधिक है? 10% अधिक है। मैंने बोला ए की कमाई मतलब 10% की वैल्यू हमने निकाल सकते हैं कैसे? 10% की वैल्यू कितनी होती है? तो 10% की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 1/10 होती है। 1/10 होती है, ठीक है ना। तो ए की कमाई जो है बी से कितनी है? 10% अधिक है। मतलब पहले उसकी 10 थी, ए की कमाई 10 है, तो बी की कमाई कितनी है? 11। 10 में से एक कितनी ज़्यादा, मतलब 10 है तो 11 है। तो बोला बी की कमाई ए से कितने परसेंट कम है? तो बी की कमाई कितनी है? 11। ए की कमाई कितनी है? 10। कितनी कम है? एक कम है। कितने में? अब बी की कमाई ए से कंपेरिजन हो तो ए से कितने कम है? मतलब एक एक कम है ना। किससे कम है? 11 से कम है, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो 100/11% की 100/11 हो जाएगा। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 100/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 9 सही 1/9%। नहीं नहीं, ये नहीं होती, ये नहीं होगी। 100/11, 11 99 सही, यही होती ना। 9 9 81, 9 कैसे हो रहा है मिस? अच्छा सॉरी, 11 होते हैं, 11 आएगा, मिस हो गया। 9 से 1/11%, ठीक है ना, कम है। बी की कमाई किससे? ए से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लिखा गया कि अमन का खर्च विमल से 10% अधिक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्चों का योग इतना है तो अमन का खर्च कितना है? ठीक है, तो अमन का खर्चा कितना है और विमल का खर्चा 10% अधिक है, 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 3/10। तो विमल का खर्च यदि 10 है तो अमन का कितना हो जाएगा? अमन का 13 हो जाएगा। कि 30% मतलब 3/10,
10 से कितना अधिक, 3 अधिक, तो इसका 10 इसका 3, ठीक है। फिर बोला गया है क्या, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च जो है रमन से 10% कम है। 10% की वैल्यू 1/10, 10 से 1 कम मतलब 9, तो इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 9। अब विमल का खर्च हमें यहाँ 10 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, तो विमल का खर्चा तो सेम होगा ना हर जगह दोनों के रेशियो में। तो बस हमें बराबर करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 9 का कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग 10 का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं 9 का कर रहा हूँ, 13 नंबर 9 3 27, 7 9 एकम 9 10 11 117। यहाँ हो जाएगा कितना 90, यहाँ हो जाएगा कितना 90, और ये हो जाएगा कितना 100। तो ये है किसका, अमन का खर्चा, ये विमल का और ये रमन का। तो विमल का खर्चा 90, अमन का 117 और इसका 100। तो तीनों का खर्चा कितना है 6447। अभी हम इन तीनों का खर्चा को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो 117 और 100 कितना हो जाएगा 217, 217 और 90। तो विमल का खर्चा तो एक ही है ना, ये 2 बार हमने लिख दिया मतलब, तो ये तो है एक ही, ठीक है ना। तो विमल तो 217 और तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक 217 और 90 मतलब 7 9 और 1 8। तो हम इसको जोड़ते हैं कितना 217 और 90, थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। कितना आया हमारा, आया 217 और 90 मतलब कितना 7 9 और 1 10 और 1 307। 307 की वैल्यू हमें कितनी दी है दोस्तों, 6447 दी है। तो बस हम इसको काट लेंगे। तो 3 दूनी 6, 614 हो जाएगा, 2 बार कटेगा तो 14 में से 44 गया, 4 में से 4 गया 0, 4 में से गया 3 और 7, फिर एक बार काटेगा। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आई 21। तो अमन का खर्चा निकालना है, तो अमन का खर्चा कितना था 117 था, तो 117 इंटू 21 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, इसका आंसर आप लोग कर लेना, जो इंटू करके आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे क्या है, एक आदमी की मासिक आय इतनी है, उसका खर्चा इतना था, अगले साल उसकी आय में इतने की वृद्धि हुई और व्यय में इतने की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने % वृद्धि हुई, ठीक है। निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। आय हमें दी है कितनी 13,500, ठीक है। फिर उसका खर्चा दिया है कितना 9,000, ठीक है। जब 13,500 में से 900 खर्चा कर दिया तो कितना बचाया, 4,500 बचाया, ठीक है। तो अब बोला अगले साल 14% की वृद्धि हुई, तो 135 का इसका 14% कितना होगा, तो 135 इंटू 14 करेंगे, 14 पंचे 70, 14 14 तीन 42 और 7 49, 14 14 और 4 18, मतलब इतने की वृद्धि हुई, ठीक है। तो लिख लो 1890 की वृद्धि कर लेते हैं हम लोग इसमें, 1890 0 9 और 8 5 13 के 3, ठीक है। पे 3 4 1 5 कितना हो गया 15,390 हो गया उसकी आय। और उसकी आय और फिर क्या है व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो यहाँ 7% की वृद्धि होगी, तो 9,000 का 7% कितना हो जाएगा, 9 7 63, 630, 630 9,000 में 630 की वृद्धि करेंगे तो 9,630 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचत देखना है, जब इतना कमाया इतना खर्च कर दिया तो बचाए कितना, माइनस कर देंगे हम लोग। 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7 और 14 में से 9 गया 5, मतलब 5 7 6 0 क्या कर रहा है वो बचा रहा है। पहले कितना बचा रहा था 4500, अब बचा रहा था 4500, अब बचा रहा है 5760। तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, जीरो माइनस कर देंगे, 0 6 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, मतलब 1560 की वृद्धि हुई किस में से 4500 में से। तो 0 से 0 कट गया बचेगा 45। अब हम 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 एकम 9, स्पेस की कमी है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा आसानी से हो जाएगा। तो ये 45 से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं सीधा, ये 9 से पहले काट लें तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 0 9 पना, फिर 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10 और 4 5 चौके 20, मतलब 24% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बाल्टी में 200 सही 3%, 200/3% भरी हुई की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी का आयतन बताना है, ठीक है। तो 200/3% की हमें वैल्यू कितनी होती है ये हमें निकाल लें। तो 100 से 100 कट गया मतलब 2/3, ठीक है। कि 200/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। और इसको 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है। तो अब मैं मान सकता हूँ कि 5 3 या 15 जो इनका हर है, हर का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं बोल दूंगा कि 15 15 जो है वो उस पार्टी का आयतन है, ठीक है। मैंने मान लिया ऐसे ही
15 भी मान सकता हूँ, 30 भी मान सकता हूँ, लेकिन 15 के मल्टीपल पर मैं मान लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद यदि मैं 100 मानता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं सीधा 15 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने माना क्या कि 15 जो है वो क्या है, इसका आयतन है, ठीक। बोला कि जब इतनी भरी होती है, कितनी, 2/3 भरी होती है। मान लो 15 उस बाल्टी का आयतन है, उसमें से 2/3 भरी है, तो कितनी भरी है, मैं इसका 2/3 कर दूंगा 15 का, तो 3×5 = 15, 5×2 = 10 भरी है, ठीक है। यदि अब दूसरा बोला गया 80% भरी है, मतलब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 4/5 भरी है, तो 15 का 4/5 कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 4×3 = 12 भरी हो जाएगी। तो अब बोला गया कि होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो यहाँ 10 लीटर पानी आ रहा है, यहाँ 12 लीटर पानी आ रहा है, तो कितना अधिक आ रहा है हमारे को, इसमें हमारी वैल्यूज़ निकाले तो हमें 2 लीटर अधिक आ रहा है। लेकिन हमारे सवाल में कितना बोला गया, 2 लीटर, यहाँ भी बोला गया है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब बोला गया बाल्टी का आयतन कितना है, 15। तो एक की वैल्यू 1, तो 15 की वैल्यू कितनी, 15, मतलब बाल्टी का आयतन भी कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण को कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, ठीक है। अभी शीशा कितना है, 60% है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/5। टोटल मिश्रण 5 है, उसमें से 3 शीशा है, तो 2 क्या है, टिन है, ठीक है। अब हमें कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/4। तो 3 यदि शीशा हो जाएगा तो 1 क्या होगा, टिन होगा। हमें मिलाना क्या है दोस्तों, यहाँ पास शीशा मिलाना है, तो टिन क्या है, टिन तो सेम रहेगा। तो टिन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और हमें इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ, यहाँ इस वाले में। तो जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिख ले रहा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब मैं कितना शीशा मिलाया, 3 से कितना हो गया, 6। तो कितना शीशा मिलाया मैंने, 3 शीशा मिलाया। तो यही हमें बताना है कितना शीशा मिलाने चाहिए। तो हमारा इनिशियल अमाउंट कितना था दोस्तों, 3 और 2 5। 5 की वैल्यू कितनी कितनी दी है, ये दी है 50। 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10। तो हमने शीशा कितना मिलाया, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 10 = 30 मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब 30 किलोग्राम शीशा मिलाना पड़ेगा, तब मेरा जाके 75% शीशा हो जाएगा। इसकी एक और बेसिक मेथड है, वो भी हम लोग करके देखते हैं क्या है। 50 किलोग्राम शीशा, जिसमें से 50 किलोग्राम शीशा टिन का मिश्रण है, जिसमें 60% शीशा है, तो कितना हो जाएगा शीशा, 6×5 = 30, 30 शीशा हो गया, और 20 क्या हो गया, टिन। कितना शीशा मिलाया जाए, ठीक है ना, शीशा हमें कितना मिलाया जाए जिसमें 75% शीशा हो जाए, ठीक ठीक है। तो शीशा कितना है, 30, और शीशा ही हमें मिलाना है, ठीक है। तो टिन तो सेम रहेगा, ठीक है, तो वैसी के वैसी, और 75% शीशा हो जाएगा, 75% शीशा हो जाएगा, तो 25% क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। तो काट देंगे, 25 दिया 75, 20 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 दिया 60, 60 = 30 + x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से भी हमारी 30 आ गई। इसका मतलब 30 किलोग्राम शीशा हमें मिलाना पड़ेगा। और हमने एक शॉर्ट मेथड भी देख ली जो पहले देखी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेम क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वाली मेथड ही आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये शीशा, ये टिन था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करिएगा, और जो इसका नेक्स्ट सेशन आएगा, नेक्स्ट अगला सेशन, तो उसमें मैं इसको डिस्कस करूँगा, और भी बाकी सवाल हम लोग परसेंटेज के इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर ली होगी। तो कैसा लगा सेशन आप बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।